Hello everyone, I am Hansi Will. I'll be teaching the Java. This is especially for 9th and 10th ICSC both students. Besides those who are interested in coding, they can also view my channel. Okay, so in the first video, I've explained you what is Java and why do we have to study it. Okay, in the second video, I've told you the difference between OOPS and POP. And in this third video, we are studying about Java syntax. Okay, so before I proceed, मैं बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ रेफर टू द फर्स्ट वीडियो बिकॉज़ वो बहुत डिटेल में मैंने समझाया है कि जावा क्या होती है एंड क्यों पढ़ना है। फिर बेसिक उसके कॉन्सेप्ट्स बताया है, ठीक है? व्हिच आर इम्पोर्टेंट जो तुम ना इंटरलेट कर पाएंगे सारे टॉपिक्स को, ठीक है? नाउ इन द सेकंड वीडियो आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन ऊप्स एंड पॉप। तो जावा फॉल स्किप करके कैटेगरी ऑफ व्हाट? ऊप्स। You're correct. And in this video, we'll study about the syntax. तो आज देखते हैं कि आज हमारे पढ़ाने में क्या है. So first is character set. And the second is escape sequence. Pardon for my writing, but we need to compromise. And in third, we'll study about tokens. Now, tokens is an important topic. और इसी से ये सारे इंटरलेटेड जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और यहीं से हमारी जावा की बेसिक सिंटेक्स स्टार्ट होती है, जावा का बेसिक कोड स्टार्ट हो जाए, ठीक है? Now token is further divided into 6 categories. First is आप फिर में से किसी को पता है? Okay, so first is I'm telling you keywords. Second is what? Identifiers. Third is operators. Fourth is literals. Fifth is what? Animal punctuators. And sixth is separators. Separators. सी इन 6 से बेसिक जावा कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से बेसिक जावा के सिंटेक्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो फर्स्टली लेट मी एक्सप्लेन यू कि सिंटेक्सिंग जो मैं हर बहुत यूज़ कर रही हूँ सिंटेक्स का मतलब सी इट इज़ अ टेक्निकल वर्ड जैसे कुछ अदर लैंग्वेजेस पढ़ रखी हैं सपोज इंग्लिश एवन हिंदी और संस्कृत वटेवर, तो उन सब की एक बेसिक ग्रामर होती है ना? लाइक सब सब्जेक्ट बात पहले आता है, देन योर वर्ब, देन योर ऑब्जेक्ट। उससे भी सबसे पहले क्या बोलते थे हम? करेक्टर्स लाइक लेटर्स ए बी सी डी, देन उससे वर्ड फॉर्मेशन सीखते हो, देन उससे सेंटेंसेस एंड लास्ट पैराग्राफ, राइट? सिमिलरली जावा के भी सिंटेक्स होता है, जावा की भी ग्रामर होती है। पहले इसके लिटरल्स पढ़ोगे, इसके कैरेक्टर्स पढ़ोगे, जो कैरेक्टर सेट, ये जो कैरेक्टर सेट हो ना इन्हीं से इसी से ही ना सब लैंग्वेज बनती है। मतलब कैरेक्टर सेट मैं ना लिटिल लिटिल सब पर ब्रीफ या फिर सब पर एक दे देती हूँ, लिटिल लिटिल, फिर बाद में हम थोड़ा डीप में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सी कैरेक्टर सेट फर्स्ट जो हम बात करते हैं ना इसमें कैरेक्टर्स की बात करते हैं, लाइक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है? ए बी सी डी और हम इंग्लिश में बात करें ए बी सी डी टू जेड, ये कैरेक्टर्स है, राइट? देन इंग्लिश में क्या क्या हम और चीज़ें लेटर्स होते हैं, योर नंबर्स 1 to 9 क्या है? कैरेक्टर्स, ठीक है? देन दूसरे ऑपरेटर्स तब तो इंग्लिश में ऐसा तो नहीं है तुम सिर्फ इंग्लिश में बोलो, तो मैं भी बोलते हैं ना कि तुम कब बॉर्न होते हो, कब बॉर्न हो, लाइक मैं बॉर्न हुई 30 अगस्त 2005, ठीक है? तो वो नंबर हो गया, तो दे आल्सो कम इनटू कैटेगरी ऑफ फैक्टर। देन योर ऑपरेटर्स जैसे द मेडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब फॉल करता है कनेक्टर में। एंड देन योर स्पेशल सिंबल्स, वो मैं थोड़ा जब पढ़ाऊंगी तब बता दूंगी। ना या स्केप सीक्वेंस हम इसलिए यूज़ करते हैं सी हमें ना जब कोडिंग करता है हमें कुछ चीज़ों को डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता, ठीक है? जैसे मुझे न्यू लाइन में प्रिंट करना है,
तो वहाँ पे मैं ना स्लैश एंड दबा के स्लैश एंड टाइप करूँगी, तब जाके वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। तो दिस इज समथिंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एस्केप। ऐसे ही डैश टी होता है। सो दे आर मेनी। नाउ कम्स टू टोकन। टोकन क्या होता है? जिससे बिल्डिंग ब्लॉक्स है। कोई बिल्डिंग है, उसमें जो सबसे छोटी नींव क्या होती है? ईंट। एक ईंट को रख के दूसरी ईंट को रखकर एट ईंट ईंट रख के एक पूरी बिल्डिंग बनती है ना। सिमिलरली टोकन्स होते हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जावा। और यू कैन से दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कोडिंग। ठीक है। नाउ देयर आर 6 कैटेगरीज। कीवर्ड्स। कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व वर्ड्स होते हैं कोई भी लैंग्वेज में। तो हम खाली ना सी अरे हम जावा पढ़े ना, हम थोड़ा बहुत दूसरी लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं। लाइक पाइथन। अगर पाइथन, मुझे पाइथन नहीं आती है, तो द मेन लैंग्वेज आई नो। तो अगर मैं कीवर्ड में बात करूँ ना, कीवर्ड्स ये सब फॉर्मल ना सभी लैंग्वेज में होते हैं फॉर्मल। लाइक कीवर्ड्स ये रिजर्व वर्ड होते हैं, जैसे कि इफ एल्स, देन यू हैव स्विच स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। आइडेंटिफायर्स होते हैं जो नेम हम देते हैं टू द वेरिएबल्स। ठीक है। ऑपरेटर्स, अगेन ऑपरेटर से होते हैं प्लस माइनस सबट्रैक्शन एडिशन। एंड रिटर्न मीन्स नंबर। 9 + 9, तो 9 क्या है? रिटर्न। देन प्लस ऑपरेटर 9 इज रिटर्न। ठीक है। पंचुएटर्स में आता है तुम्हारे दो। फर्स्ट इज योर फुल स्टॉप एंड यू हैव दिस सेमीकोलन। इनका अपना खुद पे यूज है कोडिंग की लैंग्वेज में। अगर यहाँ पर तुम ये मिस कर देते हो ना कहीं से भी सेमीकोलन, एरर आ जाता है। एंड देन तुम आधे घंटा से ढूंढने लगाते हो कि यार एरर क्या है। ठीक है। एंड देन सेपरेटर्स। सेपरेटर्स में आता है योर कर्ली ब्रेसेस, देन योर पेरेंथेसिस एटसेट्रा। तो एक एक पढ़ते हैं। करेक्टर सेट पे वापस आ। ओके, सो करेक्टर सेट कंसिस्ट ऑफ 4। फर्स्ट इज लेटर्स which begins from A to Z. Second is digits, which varies from 0 to 9. Third are operators. As you move operators, plus, minus, subtraction, plus, minus, multiplication. Then you have division, and this is modulus. Now modulus is important and I'll discuss it later. Fourth is special characters. स्पेशल कैरेक्टर्स जो तुम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, जैसे एट द रेट, हैश, parenthesis और स्टार ही है। एंड एसेट्रा एसेट्रा, तो देयर मेनी। तो कहते सक का ये है मतलब कि कोई भी लैंग्वेज है, स्पेशली हम इंग्लिश प्रेफर करते हैं बिकॉज इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज। एंड हाई लेवल में क्या होता है? इंग्लिश टू बाइनरी डिजिट या फिर मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो कोई भी लैंग्वेज है उसमें बेसिकली 4 एस्पेक्ट्स तो लगेंगे ही एक लैंग्वेज को फॉर्म करने में। तो सिमिलरली जावा में भी ये 4 यूज होते हैं। इट्स अ लैंग्वेज सिंस। नाउ मूविंग टू escape sequence. Okay, so escape sequence. तो एक्चुअली क्या होता है कि कई बार ना हमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता किसी चीज़ों को। लाइक जैसे हमें न्यू लाइन प्रिंट करवानी चाहिए, ठीक है, या फिर हमें टैब वाला स्पेस छोड़ना है। तो मैंने खुद में देखो कि बहुत सारे स्पेस सीक्वेंसेस है, बट इम्पोर्टेंट सिर्फ यही दोनों है। एंड ये तुम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करोगे। सो तुम एक बार रेफर कर लेना बुक में। एंड आई वॉन्ट यू कि जब भी मैं पढ़ा रही हूँ ना कंसिस्टेंटली तुम अपने बुक में भी रेफर करना एंड डू रीड इट। ठीक है। यू विल गेट अ विविड अंडरस्टैंडिंग और बहुत अच्छे से चीज़ें ब्रेन में याद रहेंगी बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है। सो एक तो स्लैश एंड है विच इज़ फॉर न्यू लाइन ना। इससे क्या होता है ना कि अब सपोज मैंने लिखा हेलो वर्ड्स,
जो सबसे बेसिक फर्स्ट प्रोग्राम जो तुम प्रिंट करोगे, तो अगर मैं हेलो एंड स्लैश एन वर्ल्ड प्रिंट कोड में लिखती तो हाउ विल द आउटपुट बी? तो आउटपुट ऐसे होगा, हेलो एंड सिंस इट इज हेयर द वर्ड विल बी below hello. Okay. Now second is hash t. It is for tab space. ना जनरली क्या होता है कि जब हम स्पेस दबाते हैं तो इतना नहीं गैप छोड़ता है, ठीक है, बट हैश टी से इतना बड़ा गैप हो जाएगा एक टैब का। सो टैब या तो तुम देखोगे कीबोर्ड पे, ओके, दी लेफ्ट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देयर इज अ की टैब। तो वो एक टैब, जब तुम इसे वर्ड में अगर तुम टैब की प्रेस करोगे ना तो इतना गैप आएगा। तो ये हमें डायरेक्ट फीचर नहीं प्रोवाइड करता, सो वी यूज हैश दिस स्लैश एंड टी। तो अगर मैं लिखती हूँ हेलो स्लैश टी वर्ल्ड, सो माई आउटपुट विल बी हेलो एंड देयर विल बी अ स्पेस एंड वर्ल्ड, अ वाइट स्पेस, ओके, बेसिकली अ वाइट स्पेस। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी एक बार बुक में जाके रेफर कर लेना एंड प्रिंट करवा के देख लेना, ठीक है। Now third is token, which are very important and I want you to concentrate now. Okay, so token जैसे मैंने as discussed before also, tokens क्या है? A building block of a code of a programming language. ठीक है? तो again divided into 6 categories. First is keyword, second is identifiers, third is letters, fourth is operators, fifth is punctuations, and sixth is separators. So first we'll go one by one. First is keywords. Okay. Now keywords क्या होता है? Like as I said, I told you before कि important and words which are very important words. तो these are reserved words. तो तो तुम कोड करोगे, you will frequently see these words and इनकी ना अपने खुद की मीनिंग है. So you can't use them as other words or as a variables. So I give you examples, many examples, even you can see in your book. So first is very important, which is print, class, int, float, all data types. Then what data types में और क्या होता है? Boolean, then what else? Float, नहीं float हो गया, और double, character, etc. And then we have also जो हम looping भी यूज करते हैं. What are those? For, by, switch, if, is, okay, if else looping से यूज करता है. If else, and you have many them, there are many. तो these are important and जब तुम प्रोग्रामिंग करोगे ना, don't need to worry, जब तुम प्रोग्रामिंग करोगे they will be on your tips. Okay, so second is identifiers. Okay, so identifiers are the words that we give. Okay, they can be any variable, class, package, etc. ठीक है. Now they should be meaningful. Okay, suppose मुझे marks स्टोर करवाना है, ठीक है, in a variable. So marks is equals to 90. ठीक है. अभी मुझे इससे समझ आ रहा है कि मुझे 90 मार्क्स मिले हैं
और मैंने इसको स्टोर करवाया है वेरिएबल में, इसका नाम है मार्क्स, ठीक है। नाउ सी जब मैं कोड लिख रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि ये मार्क्स है कि ये एक सब्जेक्ट की, और मुझे अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स प्रिंट करवाना है, सपोज मुझे इंग्लिश अभी मैथ्स के मार्क्स प्रिंट करवाना है, सो हाउ विल आई गिव इट, मैथ्स मार्क्स इज इक्वल्स टू 9। तो मुझे यहाँ से समझ आ रहा है कि अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, कि मार्क्स जो है किस कौन सब्जेक्ट के, मैथ्स के, ठीक है। तो एज अ कोडर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम जो कीवर्ड्स हो ना मीनिंगफुल दो, या सपोज मैंने कोड लिखता तो जो एक दूसरा पर्सन है ना जो कोड को देख रहा है, उसको समझ जाए कि ये जो मार्क्स थे ये कौन सब्जेक्ट के थे, उसको तो नहीं पता ना, ये तो मुझे पता था कि मैंने मार्क्स मैथ्स के दिया। तो एज अ कोडर इट इज इम्पॉर्टेंट टू गिव अ मीनिंगफुल कीवर्ड जो समझ में आए कि क्या हम प्रिंट करवाना है। सपोज मुझे एज प्रिंट करवानी है, तो एज इज इक्वल्स टू सपोज आई गिव 20, ओके। तो यहाँ पर समझ आ रहा है कि इट इज एज। ना मुझे सपोज कि हमारी एज प्रिंट करवानी है, लेट्स से कोई एक नेम ले रही हूँ, लेट्स से राम, आई एम टेकिंग अ नेम, राम एज इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से समझ आ रहा है कि इट इज अ पर्सन जिसका नेम राम है, उसकी एज है 20, ओके। So you're supposed to give meaningful identifiers. Now, identifiers को लिखने के ना actually rules होते हैं. Suppose again मैं example लेते हैं English language का. See, when you create a sentence, there are rules. First rule is that the first letter of the first word is capital, right? तो पहला शब्द होता है, उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट रूल. द सेकेंड रूल इज कि एंड जो हमारा एंडिंग या जो हमारा सेंटेंस का एंड उसका लास्ट में फुल स्टॉप होता है, और दिस क्वेश्चन ना तो अकॉर्डिंग टू द इमोशन, ठीक है। सिमिलरली आइडेंटिफायर्स को लिखने के लिए भी दिया सर्टेन रूल्स. नाउ द फर्स्ट रूल इज सी, ओके, नाउ आई एम यूजिंग द फर्स्ट रूल इज there should be no literal or there should be no number before any word, ठीक है। तो लाइक सपोज मुझे देना है, प्रिंट करवाना है मार्क्स, ओके, मार्क्स ऑफ अ सब्जेक्ट लाइक मार्क्स 1, कोई सब्जेक्ट है मार्क्स 1, ठीक है, मार्क्स 2, मार्क्स 3, 90, 95, 97, ओके। तो the first rule is there should be no number in front of the word. It can be at the end or it can be the middle also. So this is the first rule. ठीक है। The second rule is कि हमारे पास ना दो variables और you can say दो special characters हमें दिए जाता है, that is underscore and second is dollar sign. तो सपोज अब मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, फिर मुझे दो वर्ड्स कंबाइन करने हैं, ठीक है। तो आई नॉट यूज स्पेस, ओके, लाइक सपोज मुझे इंग्लिश मार्क्स से हैं, तो आई विल नॉट कीप एनी स्पेस. देयर शुड बी इंग्लिश का जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो दैट इज कैपिटल, और सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज कैपिटल, ओके, और इट कैन बी स्मॉल, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेकंड वर्ड जो होता है इसका हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा दैट इज कैपिटल. तो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड वर्ड का फर्स्ट टाइप ये है कि जब भी हम दो वर्ड्स को कंबाइन करेंगे देयर शुड बी नो गैप, ठीक है। नाउ द सेकंड इज कि आइदर वी कैन यूज अंडरस्कोर और वी कैन यूज हाइफ और वी कैन यूज डॉलर. दिस इज अंडरस्कोर, दिस इज अंडरस्कोर साइन, ओके. नाउ वी कैन आल्सो यूज डॉलर साइन, दिस इज डॉलर साइन, ओके. और वी कैन यूज, अभी मैंने फर्स्ट रूल क्या समझाया था कि हम डिजिट फ्रंट में यूज नहीं कर सकते, बट हम बीच में या फिर एंड में यूज कर सकते हैं ना. तो वी कैन आल्सो गिव अ डिजिट. नाउ सपोज तुम्हारे पास इंग्लिश में इंग्लिश टू टू सब्जेक्ट्स होते हैं, तो तुम्हें इंग्लिश में या फिर इंग्लिश टू के सब्जेक्ट गिनना है, तो हाउ यू विल गिव इज इंग्लिश 1 मार्क्स एंड इंग्लिश 2 मार्क्स. गॉट इट. तो लेट मी गिव अ ब्रीफ कंक्लूजन कि फर्स्ट रूल क्या है कि हम हमेशा जो नंबर है वो फ्रंट में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आइदर कैन बी इन मिडल और इन लास्ट.
ठीक है। तो सेकंड रूल इज कि जब भी हमें दो वर्ड्स कंबाइन करना है, ठीक है, लाइक सेट की कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, लेट्स से इंग्लिश मैथ्स है, ठीक है, तो उसमें जो है हम दो वर्ड्स को कंबाइन करेंगे, स्पेस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आइदर वी कैन गिव द सेकंड वर्ड जो है उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर हो, कैपिटल कर देंगे फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड, और वी कैन गिव अंडरस्कोर साइन, और वी कैन यूज डॉलर। तो अंडरस्कोर और डॉलर जो है हम आगे फ्रंट पे भी यूज कर सकते हैं एंड एंड पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दीज मैंने क्या बोला था, अंडरस्कोर और डॉलर साइन हमें वैलिड की वैलिड कैरेक्टर्स दिए गए हैं, तो वी कैन ऑल्सो यूज अंडरस्कोर इंग्लिश मार्क्स, और वी कैन यूज इज डॉटर इंग्लिश मार्क्स, ठीक है। गॉट इट। बहुत सिंपल है। अभी बिगनिंग में हो सकता है कि थोड़ा ब्लेंडर करो गाइस क्रिएटिंग वेरिएबल्स, बट विद टाइमिंग you will have to get it in your hands too. Okay, so third is literals. And literals are actually the values or the constant values. The values कैसे हो सकते हैं, integer, real type. The first we have is integer, literal. So integers क्या होते हैं, negative to positive numbers जो constant है with no decimal, that are integers, ठीक है। So first is integer literals. Okay, so integer literals. I'll make sure next time my writing is much improved. P माफ कर देना प्लीज, my bad. So integer literals में क्या आ गया, -1, 0, 1, 272, -573, etc, etc, etc. These are instant literals. Now second is real literals. Now real numbers, okay, real values, or you can say real numbers. तो रियल नंबर क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब कोई सा भी नंबर। तो 12.25 -1.75, 0.00, एंड रियल कोई सा भी नंबर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिट कोई भी रियल, तो वो सब कैट फॉल करेंगी रियल लिटरल्स में, ठीक है। नाउ अभी क्या होता है ना, हम कभी कभी करेक्टर्स को ना इंटीजर या फिर कांस्टेंट वैल्यूज में भी स्टोर करवाते हैं। नाउ फॉर दैट वी हैव डिफरेंट लिटरल्स। सो थर्ड इज करेक्टर लिटरल। नाउ करेक्टर लाइक जैसे करेक्टर्स में क्या बताया था मैंने, एट द रेट, और यहाँ 8 करेक्टर सेट बताए थे ना, तो 8 इंटीजर उसमें लेटर्स आ गया, ऑपरेटर्स आ गए, देन डिजिट्स आ गए, एंड वी आर स्पेशल करेक्टर्स ऑल्सो। तो अब इन सबकी लिटर में मुझे कॉन्स्टेंट वैल्यूज बनाना है। सो व्हाट आई यूज इज आई यूज सिंगल कोट, जिस वजह से एट द रेट को बनाना है, ठीक है, और सिंगल 8, और आई कैन गिव एनी नंबर, लाइक आई कैन गिव करेक्टर, एनी करेक्टर, मतलब कुछ भी जो करेक्टर्स है ना, और आई कैन गिव कैपिटल लेट, दिस इज ऑल्सो करेक्टर लेटर, ठीक है। ना अभी मुझे स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग मीन्स वर्ड, ठीक है, मतलब कॉम मोर देन वन करेक्टर को जो हम कंबाइन करते हैं, लाइक जो हम वर्ड बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो जावा में हम बोलेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। अब मुझे स्ट्रिंग को लिटरल में कन्वर्ट करना है, तो वी हैव गॉट स्ट्रिंग लिटरल। सपोज एज, ना फॉर एज अगर मुझे स्ट्रिंग को लिटरल में कन्वर्ट करना है, देन आई यूज डबल्स कोट, ओके। एंड इनके यूसेस ना डिफरेंट विल स्टार्ट कोटिंग ना, देन यू विल अंडरस्टैंड। अभी बताऊंगी तो यू विल गेट कंफ्यूज, और मुझे पता है ये बहुत एक्साइटमेंट होगी। कीप इट अ पॉज फॉर नाउ, बट जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे यू विल लव इट, ओके।
Okay, so E and F is Boolean maker and null literal. Mm. 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 Now, Boolean consists of two values, logical values, which is true and false. And this is how we write them when we're writing in Boolean, okay, with double quotes. Also, double quotes because it's a string. Okay? It consists of more than one character, TRUA. So, four characters. So, it's a string, and that is why we use double quote. So, these are Boolean literals, true and false. Okay. Now, F is null literal. So, null is a keyword which means nothing. उसकी कुछ भी स्टोर नहीं है, वेरिएबल या फिर वो empty है. Null means empty. Now, how do we represent is like simple null लिखते हैं in small capital, or you use escape sequence that is slash. Okay. Now, it is up to your choice. Either we use this or this. ये मैंने इसको escape sequence इसमें इसलिए नहीं बताया था because generally मैं तो नहीं prefer करती ये वाला यूज़ करना, और I think बहुत ही कम यूज़ होता है because हम generally न कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं. इसका अपना कोई मीनिंग है because it's a keyword, right? And okay, second thing which I was saying कि suppose इसका यूज़ देख लेते हैं ना का कीवर्ड का ना. अगर मुझे कोई वेरिएबल में स्टोर कुछ नहीं करवाना, ठीक है, मैंने इसको साइन तो करना है, ठीक है, बट मुझे इसमें स्टोर नहीं करवाना को. सपोज हमारे मार्क्स आए हैं, ठीक है, अभी तुम्हें मार्क्स को प्रिंट ही नहीं करवाने, तो यू कैन राइट दिस मार्क्स इज इक्वल टू नल. तो इस वेरिएबल जो है ना, ये जो वेरिएबल का जो बॉक्स है जिसमें स्टोर होगा उसमें कुछ स्टोर नहीं होगा. एंड आई वाज सीइंग मैनी टाइम जो मैंने अपने रैंडम मिस्टेक करी थी कि मार्क्स, व्हाट यू राइट इज मार्क्स इज इक्वल टू 0. तो इसमें एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है. इसका से तुम्हें क्या ना समझ आ रहा है? उसका पता है मतलब ये है कि जो मार्क्स का जो वेरिएबल है ना, उसमें 0 स्टोर हो रहा है. 0 एक वैल्यू है ना? उसमें तुम ये नहीं दिखा रहे कि 0 में कुछ स्टोर नहीं है. 0 से वैल्यू है ना, तुम्हें 0 मार्क्स आए हैं, ठीक है? और बिलीव मी, इफ यू फॉलो माय चैनल लीस्ट टू मदर्स कंटेंट एंड डू रिवाइज, यू विल स्कोर वंडरफुल मार्क्स. आई गारंटी दिस. तो बहुत अच्छी मार्क्स आएँगी, 0 तुम छोड़ ही दो, इट विल बी वंडरफुल, लाइक यू विल हैव सक्सेसफुल मार्क्स. तो मार्क्स इज़ इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि मार्क्स जो एक वेरिएबल है इसमें वैल्यू 0 स्टोर्ड है. मतलब ओके, तो इसमें वैल्यू 0 स्टोर हुई है, और यहाँ पर इसमें क्या हुआ है कि मार्क्स कुछ भी स्टोर नहीं है, मार्क्स में कुछ भी स्टोर नहीं हुआ है, ठीक है? तो मैंने नल लिखा है, डन कीवर्ड यूज़ किया है. अब तुम्हें पता चल गया कि तुम मेरे चैनल फॉलो करोगे तो नहीं आएँगे 0 मार्क्स, ठीक है? अब यू विल हैव वंडरफुल मार्क्स, इसको वंडरफुल.